हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, जो कि आज सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? एन से। और इसे क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ओके, नेचुरल नंबर्स। और ये जो है हम इसे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम इसे डिनोट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे भी क्या हम जेड से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या है इसका -3 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे 3 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव 3 से इन्फिनिटी और -3 से इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। और इसे डिनोट कर सकते हैं किस फॉर्म में? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में। ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से करते हैं। ओके, बट इसे हम लोग क्या है कि रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में हम लोग कभी भी नहीं दिखा सकते हैं इसे। ओके, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे? टी से डिनोट करते हैं, पर इसे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम डिनोट और रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं या फिर नेचुरल नंबर्स है, रैशनल नंबर, इरेशनल, और जितने भी नंबर हैं ये सभी क्या है? रियल नंबर से ही निकल कर आते हैं। ओके, तो रियल नंबर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे किस फॉर्म में? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में। सेट ऑफ होल नंबर, तो सेट ऑफ होल नंबर मतलब डब्ल्यू से इसे हम दिखाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसे हम कभी भी एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस 0 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ, एक चीज़ याद रखें कि कभी भी डॉट डॉट जो है ना 3 बार ही दे, इससे ज़्यादा नहीं दे, क्योंकि बुक में भी क्या है कि इसे जो इन्फिनिटी टर्म्स जो दिखाया गया है तो सिर्फ 3 डॉट से ही दिखाया गया है। तो इसलिए प्लीज़ आप क्या करें, 3 डॉट से ज़्यादा ना दिखाएं इन्फिनिटी को। ओके, तो इसे क्या करेंगे? अभी होल नंबर को हम लोग टेबुलर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं मतलब, लेकिन इसे नहीं दिखा पाएंगे। रैशनल और इरेशनल और रियल नंबर को टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी दिखा सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को भी दिखा सकते हैं। इसे जेड से हमने यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स जो है जेड से डिनोट किया था, तो यहाँ पे भी इंटीजर के बारे में बात हो रही है इसलिए जेड लेंगे। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? पॉजिटिव, पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। एक चीज़ यहाँ कंसिडर करेंगे कि इसका जो एलिमेंट्स है हमेशा क्या है, मतलब पॉजिटिव ही लेना है। यहाँ पे क्या था, इंटीजर्स में निगेटिव भी लेते थे और पॉजिटिव भी लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है। इसलिए हमने जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं इसके अंदर सभी पॉजिटिव ही लिए, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है कि हम दिखा सकते हैं क्या यहाँ पे कि जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। करेक्ट है ना? नेचुरल नंबर भी जो है क्या, पॉजिटिव ही रहता है, और जेड पॉजिटिव इंटीजर भी क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है? इसे हम लोग क्यू प्लस से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसे भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते और टेबुलर फॉर्म में नहीं दिखा सकते। इरेशनल नंबर को भी, पॉजिटिव इरेशनल नंबर को ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव रियल नंबर, इसे किससे डिनोट करेंगे? हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर प्लस से। ओके, तो आर प्लस से डिनोट करेंगे। इसे भी हम लोग क्या है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर एग्जैक्टली है क्या, आज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो रियल नंबर एग्जैक्टली आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, फिर भी एक बार यहाँ पे इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि रियल नंबर एग्जैक्टली जो है वो 2 भागों में बटा रहता है। एक तो पहले क्या है, विथ डेसिमल, और दूसरा क्या रहता है, विदाउट डेसिमल। ओके, विदाउट डेसिमल में क्या रहेगा? इंटीजर्स रहते हैं सभी, पॉजिटिव। विदाउट डेसिमल बोले तो क्या, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स ले लेंगे यहाँ पे। और इंटीजर्स भी कितने तरह का होता है आपको पता ही है, पॉजिटिव और निगेटिव।
तो इसे भी हम लोग क्या लिखा सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव ओके और निगेटिव। ओके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ये विथ डेसिमल है ये कितने तरह का होता है, ठीक है। तो इसे भी देखेंगे क्या, ये 3 तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है दूसरा क्या आप बोल सकते हैं इसे नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ओके यहाँ पे क्या है इसका, यहाँ पे भी क्या देखेंगे, इसका होता है क्या नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके रियल नंबर के 2 भाग होते हैं, एक तो विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल जो है उसके अंदर आता है इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आते हैं इंटीजर। तो पॉजिटिव में जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 1 2 3 4 ये सभी क्या है पॉजिटिव में ही है। नेगेटिव देखा जाए तो क्या -3 -7 -2 ये सभी क्या है नेगेटिव नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग में आ जाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3.43। ओके इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका अगर देखना चाहें तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग का, तो इसका क्या एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे कि ये इसका मतलब क्या है कि ये तो ना ही क्या बोलते हैं टर्मिनेट हो पाएगा और ना ही ये रिपीट हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं टर्मिनेटिंग में कि जब ये किसी भी नंबर को हम जब p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो ये जब हम डिनोमिनेटर पार्ट से हम न्यूमरेटर पार्ट को डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है डिवाइड होके ये एक नंबर आता है जो कि एक टर्मिनेट हो जाता है। डेसिमल के फॉर्म में भी आने के बाद भी ये टर्मिनेट हो जाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो जा रहा है। 3 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट ही आ रहा है 4 3, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई नंबर है 5.123456 ओके तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सा भी नंबर क्या है रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए से क्या बोलते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ओके और यहाँ पे क्या देख सकते हैं नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में मतलब, और रिपीटिंग को क्या रेकरिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है नन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये जो टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे 6.343434 यहाँ पे क्या देख रहे हैं, और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये जो है नंबर जो है रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 9.8181 यहाँ पे बार दे रहे हैं, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है ये रिपीट हो रहा है, मतलब रेकरिंग है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसे इससे भी दिखा सकते हैं और इससे भी शो कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो अभी क्या करना है यहाँ पे आइडेंटिफाई रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज द रोस्टर फॉर्म और एरर इज विच क्वेश्चन इज सेट बिल्डर फॉर्म। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज a इक्वल टू x colon x is an integer and -4 लेस देन x लेस देन 3। मतलब क्या कि x का जो ये प्रॉपर्टी है, क्या ये x का प्रॉपर्टी मीन्स उसका डेफिनेशन है, बताया था मैंने आपको। प्रॉपर्टी क्या है, x का ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है, मतलब बोल रहा है कि x जो है क्या इंटीजर है।
ओके, तो इंटीजर है तो कैसा इंटीजर है भाई, देख लेते हैं इसे कि x किस तरह का इंटीजर है। तो x जो है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, या तो उसका जो है लेस देन 4 होगा उसका आंसर, सॉरी ग्रेटर देन 4 होगा, -4 से ग्रेटर देन होगा x और लेस देन 3 होगा, ठीक है। तो -4 से जो बड़ा होगा वो क्या होगा आंसर इसका, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 3 बोल रहा। अगर इक्वल रहता, इक्वलिटी का साइन होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन 3 भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी का साइन नहीं दिया हुआ है तो लेस देन 3 बोल रहा था, नहीं 2 तक देंगे। यहाँ भी इनइक्वलिटी का साइन नहीं है तो -4 से बड़ा बोल रहा है, ठीक है। अगर इनइक्वलिटी का साइन होता तो यहाँ पे हम 4 कंसिडर करते हैं, -4, लेकिन इनइक्वलिटी नहीं है इसलिए इससे बड़ा क्या है, -3 से स्टार्ट करेंगे और 2 से रहेगा। तो ये क्या देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है किस फॉर्म में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में ही तो होता था ना कि x का प्रॉपर्टी और डेफिनेशन उसमें दिया हुआ रहेगा और उसके बेसिस पे ही आप तो रोस्टर फॉर्म निकालेंगे ना। रोस्टर फॉर्म तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म नहीं रहेगा तो क्या करेंगे फिर आप, रोस्टर फॉर्म निकाल ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन देखेंगे क्या कि b इक्वल टू क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसने क्या कर दिया, x का डेफिनेशन दे दिया है, मतलब प्रॉपर्टी दे दिया कि x एग्जैक्टली है क्या, किस तरह का नेचर करता है, किस तरह का नेचर है उसका। तो नेचुरल नंबर है और क्या है वो, लेस देन 10 है। तो ये भी क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही आएगा, बिल्डर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x जो है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8। मतलब x क्या है, 2 डिजिट का नंबर है और ऐसा नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए साथ में, यहाँ पे देखिए कंसीडर कर रहा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 नंबर का डिजिट है x और उसका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम यहाँ पे आराम से पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ डेफिनेशन दे रहा है इसका और प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी भी क्या है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। मतलब x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो डिविजर ऑफ 60 का है। ओके, तो जो नंबर जो 60 को डिवाइड कर सकता है और उसमें से भी हमें क्या करना है, प्राइम नंबर को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे भी क्या हम देख रहे हैं कि ये जो है x का डेफिनेशन है कि नहीं, और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ही कहलाएगा, फॉर्म। समझ रहे बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्या है, ई इक्वल टू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। मतलब यहाँ क्या, ये डेफिनेशन नहीं दिखा रहा है, वो डायरेक्टली क्या है, रोस्टर फॉर्म में ही दे दिया गया है। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि इस रोस्टर फॉर्म में तो होता था ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग एलिमेंट दिखाते थे, यहाँ पे तो यहाँ डायरेक्ट एलिमेंट ही है और कॉमा के साथ सेपरेट करते थे। तो ये क्या होगा, आपका रोस्टर फॉर्म होगा, ये होगा ना, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं, टेबुलर फॉर्म, या तो आप रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं या तो टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, F इक्वल टू AEIOU। यहाँ भी क्या है, x का कुछ दिखा नहीं रहा कि x है या फिर कोई और दूसरा नंबर है, मतलब वेरिएबल है, यहाँ कुछ बता नहीं रहा, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी और डेफिनेशन भी नहीं बता, डायरेक्टली क्या है, उसका रोस्टर फॉर्म दे रखा है, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सेट के रूप में बना कर रखा हुआ है, सेट ही दे दिया गया है। यहाँ पे ये क्या है, पूरा एक सेट ही दे दिया है। तो सेट में क्या है, ये कौन सा सेट होगा, ये रोस्टर फॉर्म होगा। जी भी क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। H क्या है, H भी हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। और I भी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है, सेट ही बना के दे दिया गया है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है और एलिमेंट दे दिया गया, लेकिन हाँ यहाँ क्या है, इन्फिनिटी तक दे गया। तो इन्फिनिटी तक दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरकार वो तो सेट ही तो है एलिमेंट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ये भी रोस्टर फॉर्म में। ओके,
तो ये सारे के सारे क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म, और ये जो आपके 4 हो गए ये हो गए सेट बिल्डर फॉर्म। तो ध्यान रखिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ कौन सा रोस्टर फॉर्म होगा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है। तो प्लीज़ थोड़ा इसको ध्यान रखें ताकि आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो हमें। तो अभी से इसे अगर हम समझ लेते तो हमें क्लियरिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे तो उसे इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे। करेक्ट है ना? तो ठीक है, आप देखिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है यहाँ पे, आइडेंटिफाई रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज द रोस्टर फॉर्म और एरर इज विच क्वेश्चन इज सेट बिल्डर फॉर्म। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज a इक्वल टू x कोलन x इज एन इंटीजर एंड -4 लेस देन x लेस देन 3। मतलब क्या कि x का जो ये प्रॉपर्टी है, क्या ये x का प्रॉपर्टी मीन्स उसका डेफिनेशन है, बताया था मैंने आपको। प्रॉपर्टी क्या है, x का ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है, मतलब बोल रहा है कि x जो है क्या इंटीजर है। ओके, तो इंटीजर है तो कैसा इंटीजर है भाई, देख लेते हैं इसे कि x किस तरह का इंटीजर है। तो x जो है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, या तो उसका जो है लेस देन 4 होगा उसका आंसर, सॉरी ग्रेटर देन 4 होगा, -4 से ग्रेटर देन होगा x और लेस देन 3 होगा। ठीक है, तो -4 से जो बड़ा होगा वो क्या होगा आंसर इसका, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 3 बोल रहा। अगर इक्वल रहता, इक्वलिटी का साइन होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मेंशन 3 भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है इनइक्वलिटी का साइन नहीं दिया हुआ है तो लेस देन 3 बोल रहा था, नहीं 2 तक देंगे। यहाँ भी इनइक्वलिटी का साइन नहीं है तो -4 से बड़ा बोल रहा है। ठीक है, अगर इनइक्वलिटी का साइन होता तो यहाँ पे हम 4 कंसिडर करते हैं, -4, लेकिन इनइक्वलिटी नहीं है इसलिए इससे बड़ा क्या है, -3 से स्टार्ट करेंगे और 2 से रहेगा। तो ये क्या देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है किस फॉर्म में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में ही तो होता था ना कि x का प्रॉपर्टी और डेफिनेशन उसमें दिया हुआ रहेगा और उसके बेसिस पे ही आप तो रोस्टर फॉर्म निकालेंगे ना। रोस्टर फॉर्म तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म नहीं रहेगा तो क्या करेंगे फिर आप, रोस्टर फॉर्म निकाल ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन देखेंगे क्या कि b इक्वल टू क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसने क्या कर दिया, x का डेफिनेशन दे दिया है, मतलब प्रॉपर्टी दे दिया कि x एग्जैक्टली है क्या, किस तरह का नेचर करता है, किस तरह का नेचर है उसका। तो नेचुरल नंबर है और क्या है वो लेस देन 10 है, तो ये भी क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही आएगा। बिल्डर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x जो है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8। मतलब x क्या है, 2 डिजिट का नंबर है और ऐसा नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए साथ में। यहाँ पे देखिए कंसीडर कर रहा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 नंबर का डिजिट है x और उसका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम यहाँ पे आराम से पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ डेफिनेशन दे रहा है इसका और प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी भी क्या है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। मतलब x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो डिविजर ऑफ 60 का है। ओके, तो जो नंबर जो 60 को डिवाइड कर सकता है और उसमें से भी हमें क्या करना है, प्राइम नंबर को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे भी क्या हम देख रहे हैं कि ये जो है x का डेफिनेशन है कि नहीं, और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ही कहलाएगा। फॉर्म समझ रहे बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्या है, ई इक्वल टू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। मतलब यहाँ क्या ये डेफिनेशन नहीं दिखा रहा है, वो डायरेक्टली क्या है रोस्टर फॉर्म में ही दे दिया गया है।
यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो होता था ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग एलिमेंट दिखाते थे, यहाँ पे तो यहाँ डायरेक्ट एलिमेंट ही है और कॉमा के साथ सेपरेट करते थे, तो ये क्या होगा आपका रोस्टर फॉर्म होगा, ये होगा ना रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं टेबुलर फॉर्म, या तो आप रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं या तो टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, F इक्वल टू AEIOU, यहाँ भी क्या है, x का कुछ दिखा नहीं रहा कि x है या फिर कोई और दूसरा नंबर है, मतलब वेरिएबल है, यहाँ कुछ बता नहीं रहा, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी और डेफिनेशन भी नहीं बता, डायरेक्टली क्या है उसका रोस्टर फॉर्म दे रखा है, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे क्या है सेट के रूप में बना कर रखा हुआ है, सेट ही दे दिया गया है यहाँ पे, ये क्या है पूरा एक सेट ही दे दिया है, तो सेट में क्या है ये, क्यों कौन सा सेट होगा, ये रोस्टर फॉर्म होगा। जी भी क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। H क्या है, H भी हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म, और I भी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है सेट ही बना के दे दिया गया है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, और एलिमेंट दे दिया गया, लेकिन हाँ यहाँ क्या है इन्फिनिटी तक दे गया, तो इन्फिनिटी तक दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरकार वो तो सेट ही तो है एलिमेंट के अंदर, तो क्या हो जाएगा ये भी रोस्टर फॉर्म है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हो गए रोस्टर फॉर्म, और ये जो आपके चार हो गए ये हो गए सेट बिल्डर फॉर्म। तो ध्यान रखिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ कौन सा रोस्टर फॉर्म होगा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन सा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है। तो प्लीज़ थोड़ा इसको ध्यान रखें, ताकि आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो हमें, तो अभी से इसे अगर हम समझ लेते तो हमें क्लियरिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे तो उसे इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे। करेक्ट है ना? तो ठीक है, आप देखिए, देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब क्या कि ये पूछ रहा है सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है किसका, इस इक्वेशन का, और इसे किस में लिखना है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म हम याद रखिए कि रोस्टर फॉर्म तभी लिख सकते हैं जब तक कि उसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो। अगर सेट बिल्डर फॉर्म नहीं दिया तो हम इसे उसका कैसे हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो इसीलिए क्या करना है यहाँ पे कि पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका ऑलरेडी ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो चलिए इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना है हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसका अभी हम, क्योंकि देखिए x क्या है यहाँ पे, x का जो प्रॉपर्टी है और जो इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दे रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखा, मतलब क्या ये डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है किस इसका, x का। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे यहाँ पे, x प्लस 2 माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 0, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का यहाँ पे क्या आएगा, एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, मतलब दो फैक्टर हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको 0 करने पे क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। एक बार इसे करेंगे और फिर एक बार x माइनस 1 को 0 करेंगे बराबर। x का यहाँ पे वैल्यू आएगा -2 और x का यहाँ पे वैल्यू आएगा 1। तो इस सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे इसे हम, सॉल्यूशन सेट जो है यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट ओपन करके, एक आ रहा है मेरा -2 और एक आ रहा है मेरा पॉजिटिव में 1। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है कि सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है हमारा, दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ पे मेरा -2 और एक आ रहा है हमारा 1। यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट लिखिए, या तो कोई लेटर लिखना है तो आपके ऊपर है, लेटर भी लिख सकते हैं कैपिटल से, इसको डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि ऑलवेज हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिख कर, जैसे कैपिटल A कैपिटल B, वो आपके ऊपर लिखना चाहिए, लिख सकते नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, ये सेट आप दिखा सकते हैं यहाँ से। चलिए आइए क्वेश्चन 2 पे देखते हैं कि राइट द सेट x
जो कोलन है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है यहाँ पे क्या है, x हमारा क्या है यहाँ पे, x देख रहे हैं क्या कि x जो है हमारा, इसका जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी है, मतलब इसका प्रॉपर्टी दिया है, मतलब डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन यहाँ पे इसका दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब x क्या है हमारा, पॉजिटिव ही इंटीजर होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, पॉजिटिव इंटीजर है ये हमारा। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है कि x जो है, ये x जो है स्क्वायर है, ठीक है, तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का वो स्क्वायर होगा, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर होने के बाद, उसका जो है वो जो रिजल्ट आने के बाद क्या है, लेस देन 40 तक ही आना चाहिए। ऐसे ऐसे हमें पॉजिटिव नंबर लेने हैं कि जिसका स्क्वायर करने पे लेस देन 40 आ जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव कौन कौन से पॉजिटिव नंबर पे लेने पे लेस देन 40 आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि 1, तो 1 का जो है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो चलिए पॉजिटिव नंबर है तो ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसका 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करने पे क्या देख रहे हैं, 16 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देख रहे हैं, 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 स्क्वायर करने पे क्या आता है, तो यहाँ पे 49 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 49 है ये ग्रेटर देन 40 हो जा रहा है, मतलब क्या कि जो 49 है वो ग्रेटर देन 40 है, और हमारा क्या बोल रहा है कि x जो है हमेशा लेस देन जो है 40 होना चाहिए। तो ये हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्या करना है, इसे इंक्लूड हम नहीं करेंगे इसको। तो ये वाला जो फैक्ट जो है स्क्वायर टर्म्स ये नहीं लेना है हमें, समझ रहे बात को। तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जो 1 है लेस देन 40 है, करेक्ट है। 4 भी है लेस देन 40 है, 9 भी लेस देन 40 है, 16 भी लेस देन 40 है, 25 भी लेस देन 40 है, 36 भी क्या है, लेस देन 40 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें जो नंबर मिल रहा है स्क्वायर के टर्म्स में वो क्या लिखना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे रोस्टर फॉर्म, तो आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट कैसे है इसका, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, और कुछ भी लेना है आप, ए ले सकते हैं तो ए भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए भी ले सकते हैं। इसका टू क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर एलिमेंट जो है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नहीं लेना है हमें, क्योंकि 7 क्या हो जा रहा है, 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो रहा है, और चूंकि 49 क्या है, ग्रेटर देन 40 है, तो हमारा जो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, लेस देन 40, तो इसलिए क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा रोस्टर फॉर्म के अंदर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। राइट डी सेट ए, कैसा सेट है, ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं इन ए सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जो सेट ए है उसे किस फॉर्म में हमें दिखाना है, इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए सेट जो है ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, और इसे किस में फॉर्म में लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जब तक हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहता है तो इजीली हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक डेफिनेशन पता नहीं है तो हम रोस्टर फॉर्म में हम कभी लिख ही नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, रोस्टर फॉर्म दे रखा है, तो इसीलिए क्या करना है, अभी इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। और एक चीज याद रखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, किसी वेरिएबल का, किसी सेट का वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी बोले तो क्या मतलब, डेफिनेशन होता है। और डेफिनेशन क्या होता है, लगभग क्या है कि हमारा मान लीजिए डेफिनेशन अलग है, राम का सपोज अलग होगा, श्याम का डेफिनेशन अलग होगा, लेकिन तीनों का तीनों जो है यहाँ पे जो डेफिनेशन का जो मीनिंग होगा एग्जैक्टली सेम होगा। ओके, डेफिनेशन हो सकता है कि वेरी करे, चेंज कर सकता है, ओके, लेकिन रोस्टर फॉर्म में क्या है, जो कलेक्शन ऑफ जो एलिमेंट्स है वो कभी भी वेरी नहीं करेगा। ये चीज याद रखिए, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, फिर से याद रखिए, मैंने पहले भी क्लास में बताया है क्या कि रोस्टर फॉर्म का जो एलिमेंट्स है वो कभी भी क्या है,
एलिमेंट्स कभी भी वेरी नहीं करेगा, वो चेंज कभी हो ही नहीं सकता है। मेरा जो आंसर आएगा और आपका जो आंसर आने वाला है, और मान लीजिए किसी थर्ड बंदे का या फोर्थ बंदे का जो भी आंसर आने वाला है रोस्टर फॉर्म में, वो एग्जैक्टली सेम होगा ना। ओके, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म जो डेफिनेशन बनेगा तो हो सकता है कि आपका अलग होगा, थर्ड बंदे का अलग होगा, सेकंड बंदे का अलग होगा, फोर्थ का अलग होगा। ओके, लेकिन सभी का सभी जो मीनिंग जो है ना, वो इन द रेस्पेक्ट ऑफ द मीनिंग वो पक्का सभी का सेम होने वाला है। तो ये आप याद रखिए। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि कैसे होगा। तो मान लीजिए कि सेट ए है, तो ए सेट का पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बंदा राम है, यहाँ पे उसने एक सेट लिखा है, उसको क्या कर रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करने जा रहा है, डेफिनेशन लिखने जा रहा है। तो देखिए कैसे देखते हैं। राम ने कैसे लिखा इसे, एक्स क्या है इज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म जो है ये किस तरह से दिख रहा है, कौन से कैटेगरी में आ रहा है ये। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 25 है किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। 16 जो है किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम चल रहा है कि ये जो है ना, किसी नंबर का स्क्वायर है ये है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, 5 तक ही तो जा रहा है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, उसका आगे कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए 6 होता तो 6 का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे 36। ये 36 तो इस टेबल फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में तो दिया ही नहीं है। तो ये कहाँ तक लास्ट है, इसका बाउंड्री लाइन लिमिट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 1 से जो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये आपका 25, मतलब 5 तक ही जा रहा है, ये 5 का स्क्वायर है मतलब। ओके, तो देखिए कैसे लिखा है आपने इस डेफिनेशन को, x इज ए नेचुरल, नहीं पहले लिखिए x इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अप टू 5। क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, रोस्टर फॉर्म के रेस्पेक्ट में। देखते हैं x क्या है, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। x क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, अप टू 5 तक ही तो जाएगा ना। तो राम ने क्या लिखा है इस डेफिनेशन को, समझ रहे बात को। और नेचुरल नंबर ही क्यों ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है मतलब, क्योंकि यहाँ इस एलिमेंट्स में जो देख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, ये जो एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब क्या, नेचुरल नंबर आएगा यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया है, नेचुरल नंबर भी लिखा है यहाँ पे, और अप टू कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो ये हो गया राम का डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आइए मान लीजिए श्याम है, तो श्याम को देख लेते हैं क्या है। तो श्याम का जो आंसर होगा, यहाँ पे उसने ऐसा लिखा है, डिफाइन किया है डेफिनेशन को, x इज ए, उसने भी क्या किया है, स्क्वायर लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे इसको स्क्वायर के फॉर्म में। तो स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या ये सही है, देखते हैं इसको। श्याम ने क्या लिखा, x जो है स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर है, लेकिन लेस देन कहां तक जा रहा है, लेस देन 6 है। इसका भी आंसर सही है, क्योंकि जो स्क्वायर ऑफ जो नेचुरल नंबर जो जा रहा है वो कहां तक जा रहा है, लेस देन ले रहा है, लेस देन 6 तक लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन तो है नहीं। ये थोड़ी बोल रहा है कि जो x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 6, ऐसा भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि 6 तक तो जा ही नहीं रहा है। इसने क्या बोला, 6 लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब 5 तक जाएगा, तो 5 तक का ही स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखा जाए तो श्याम का भी जो डेफिनेशन है सही है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या हो रहा है, एग्जैक्टली रोस्टर फॉर्म में मैच कर रहा है। तो बस थोड़ा सा डेफिनेशन हो सकता है अलग हो, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक ही जैसा है। अब मान लीजिए कि एक बंदा और है जो घनश्याम है। ओके, तो घनश्याम ने क्या किया ये देखते हैं आज, कि घनश्याम में मान लीजिए उसने क्या किया है, मान लीजिए इसी सेट को मान लीजिए उसने क्या किया है, सी से डिफाइन किया है। ए उसने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे ए ले लीजिए, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है इसको डिफाइन करने के लिए कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे भी क्या किया है, घनश्याम ने भी क्या किया है, देखिए घनश्याम ने इसको कैसे लिखा, उसको थोड़ा सा क्या है ना, उसने क्या किया है, मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है। मतलब इस डेफिनेशन को भी क्या किया है उसने, मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इसको। तो x क्या है,
यहाँ पे लिखेंगे x, x इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू n स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको देखते हैं, वेयर वन से बड़ा होगा और इक्वल होगा n, और लेस देन इक्वल होगा कहां तक, 5 तक। एंड जो n जो होगा, जो नंबर होगा वो कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। किससे बिलोंग करता होगा, नेचुरल नंबर को, तो n हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि क्या सही है ये। घनश्याम ने क्या किया, x क्या लिखा है, इसको कैसे दिखाया है, जो x का जो डेफिनेशन है या जो कैसे डिफाइन किया है, x इक्वल टू n स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू जो है 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर से 1 क्या है, अब इस इक्वल था तो मैंने ले लिया, n जो है 1 से तो छोटा है ही नहीं, यहाँ पे कहीं 0 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, इक्वल तो है ना n, तो इसलिए क्या किया 1 ले लिया मैंने, तो 1 का स्क्वायर दिखा दिया तो 1 आ गया। अब क्या करते हैं, उससे आगे जाते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ग्रेटर देन भी है तो 2 का करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 तो है यहाँ पे हमारा। फिर से आगे बढ़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और क्या बोल रहा है कि इक्वल तक जो है 5 है, तो 5 का स्क्वायर भी 25 जा रहा है, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मैंने 6 या 7 तो डाला ही नहीं है, सिर्फ 5 तक डाला है, तो इसलिए क्या हो गया 25। एंड n जो है वो क्या है, n नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर क्या करता है, जो n जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, मतलब n कैसा सदस्य है, नेचुरल नंबर है। तो ये भी सही है। तो घनश्याम का भी देखिए आंसर ये आया, ये श्याम का आंसर आया, ये राम का आंसर आया। तो तीनों का जो है ये डेफिनेशन देख रहे हैं थोड़ा अलग है, लेकिन मीनिंग तो सबका रोस्टर के फॉर्म में सेम ही आ रहा है। तो मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस उसका जो रोस्टर फॉर्म के जो रेस्पेक्ट में जो आंसर आने वाला होगा वो बस सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं यहाँ तक? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये क्लास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट दिस सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल 4 में भी क्या बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म दे दिया है और इसे क्या बोल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने के लिए। तो अभी आपको तो मैंने बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, हम जो डेफिनेशन है हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका रोस्टर फॉर्म के रेस्पेक्ट में जो आंसर आने वाला होगा या जो मीनिंग आने वाला होगा वो बिल्कुल सेम होगा सभी का, बस डेफिनेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मीनिंग सबका सेम ही होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखिए ऊपर का जो नंबर है न्यूमरेटर पार्ट 1 है, और इस वाले में यहाँ देखेंगे कि 1 के नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये 2 है। ओके, उसका जो नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है यही सेम नंबर यहाँ जा रहा है सेकंड एलिमेंट में 2, और उसका क्या है फिर यहाँ पे 3 हो रहा है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। फिर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सेकंड एलिमेंट में जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं तो सभी में अगर हम 1 1 जोड़े, 3 में +1 4 आएगा, 4 में +1 करेंगे 5 आएगा, 5 में 1 करेंगे प्लस तो 6 आएगा, 6 में +1 करेंगे तो 7 आने वाला है ना। तो देखिए, तो अब ये देखिए कहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए इस सेट का जो है हम इसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए डिफाइन करेंगे ए एलिमेंट से, जो कि कैपिटल ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा कैपिटल लेटर, ऑलवेज कैपिटल लेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे x जो है, x का जो डेफिनेशन या प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा कि x इक्वल टू क्या होगा, n होगा, क्योंकि n देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर में एक n लेते हैं जो कि न्यूमरेटर पार्ट होगा। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं ना सभी में, यही तो हो रहा है यहाँ तक जोड़ रहे हैं। मतलब तो n में क्या करेंगे, अभी हम +1 करेंगे। समझ रहे हैं बात को? मतलब जो भी न्यूमरेटर पार्ट का जो एलिमेंट होगा, कोई भी नंबर लेते हैं उसमें अगर हम नीचे में सेम उसी नंबर को अगर 1 से हम ऐड कर देंगे तो यही एलिमेंट हमें जो डिनोमिनेटर पार्ट पे दिखा रहा है वही मिलेगा सेम। हाँ मिलेगा बिल्कुल। तो वेयर ओके n कहाँ तक जाएगा, अब ये देखना है कि n कहाँ तक जा सकता है। तो 1 से तो स्टार्ट हो रहा है,
ओके, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब n जो है 1 से छोटा नहीं है, 0 नहीं है यहाँ पे कहीं कि 0 हम ले लें ऊपर और नीचे में फिर 0 + 1 कर दे तो 1 आ जाएगा, तो 0 तो है ही नहीं, तो हमको 0 लेना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो 1 से जो है n जो है लेस देन 1 तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना 1 है, ओके। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लेंगे, अब ये समझने वाली बात है कि हम लेंगे क्या यहाँ पे लास्ट में। अगर लास्ट में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे आके खत्म हो रहा है कि हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 खत्म हो रहा है, तो आपने क्या किया 7 ले लिया। अगर मान लीजिए n का वैल्यू, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब n का वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा, फिर इसके हिसाब से 7 डिवाइडेड बाई 7 + 1 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 8, तो ये एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, है ना। 7 जो डिवाइडेड बाई 8 है, जो p बाई q को फॉर्म में दिखा रहा है फ्रैक्शन, वो इस रोस्टर फॉर्म का एलिमेंट है ही नहीं, वो इसका सदस्य है ही नहीं, वो बिलोंग ही नहीं करता इस रोस्टर फॉर्म में। आ रहा है ना बात समझ में। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर कभी करेंगे ही नहीं, 7 हम नहीं करेंगे कभी भी, इसे नहीं करना है कभी भी। तो क्या करेंगे कंसीडर n = अगर हम 6 लेते हैं तो 6 ले लिया मैंने n का वैल्यू, ठीक है। तो अब 6 का वैल्यू अगर हम n लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 + 1, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 7, 6 + 1 7, तो 6/7 आ रहा है। हाँ देखिए लास्ट वाला जो नंबर है इसका क्या है 6/7, तो मतलब n का वैल्यू हमको क्या लेना है 6 ही लेना है लास्ट, और इक्वल कहाँ तक होगा 6 तक होगा, तो इसको क्या कर देते हैं इक्वल 6 कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, करेक्ट है, एंड इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कि कहां तक लेना है, इसे पॉज करके वीडियो ले लीजिए। हाँ, एंड अब ये देखिए कि n कैसा होगा, किस तरह का वैल्यू मतलब नंबर है, ये किस तरह का है, क्या है इसका नेचर, तो ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अब बोलेंगे यार नेचुरल नंबर क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो नंबर है ये क्या कभी भी यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि 2.1 है डिवाइडेड बाई 3.7 है, ऐसा है क्या, या फिर 4.8 है तो नीचे 5.9 है, ऐसा तो कहीं नहीं है। डेसिमल फॉर्म में है क्या, यहाँ पे नहीं है डेसिमल फॉर्म में, तो इसीलिए क्या है जब डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, ये नेचुरल फॉर्म में है। मतलब नेचुरल मतलब क्या, विदाउट डेसिमल विदाउट फ्रैक्शन, सिर्फ वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, है ना। बात तो समझ रहे बात को, इसीलिए क्या है ये हम नहीं लिखना है, तो हमें क्या लिखना है कि n जो है कैसा किस तरह का नेचर करता है, नेचर क्या है उसका, तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ए का, इस तरीके से हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है कि मैच ईच ऑफ दी सेट ऑन दी लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन दी रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है, किसके हिसाब से, जो रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है इन द लेफ्ट साइड और सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है ऑन द राइट साइड। ओके, तो अब आपको मैच करना है कि रोस्टर फॉर्म का जो कौन सा सही होगा कौन से सेट बिल्डर फॉर्म के साथ, समझ रहे बात को। तो अभी हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कभी भी क्या है रोस्टर फॉर्म जब भी निकलता है तो किससे निकल के आता है, वो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म से ही आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, वहाँ पे जो इसका डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे, उसका क्या मीनिंग एग्जैक्टली आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे कि उसका जो एलिमेंट है, जो उसका जो मीनिंग आ रहा है, ओके, तो वो क्या आ रहा है। तो अगर हम राइट साइड में डेफिनेशन देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कहाँ क्या बोलना चाह रहा है एग्जैक्टली, और उसका फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म को ही देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब फर्स्ट लेते हैं ए में। तो ए क्या बोल रहा है, एक्स का जो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आपको बोल रहा है वो कि एक्स कैसा है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो याद रखिए। एंड इज ए डिविजर ऑफ 18। तो x कैसा है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, और क्या कर रहा है वो 18 का डिवीजर होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 18 को कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो पॉजिटिव इंटीजर जो उसको डिवाइड कर सकता है 18 को। तो आइए देखते हैं, तो 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा 18 को, तो 18 को नंबर जो डिवाइड करेगा वो एक तो पहले 1 कर सकता है, 18 को 2 भी कर सकता है ना, 2 9 जा 18, फिर 18 को 3 भी कर सकता है, 18 को
4 करेगा क्या? नहीं करेगा। 5 करेगा क्या? 18 को डिवाइड नहीं कर सकता है। 18 को 5 भी नहीं कर सकेगा। 6 करेगा क्या? 6 3 जा 18, हाँ करेगा श्योर। तो ये भी करेगा इसको डिवाइड, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा इसको डिवाइड। 7 करेगा क्या 18 को डिवाइड? नहीं कर सकता है। 7 नहीं करेगा। 8 करेगा क्या? नहीं करेगा डिवाइड 18 को। 9 करेगा क्या? या ऑब्वियसली 9 करेगा इसको डिवाइड। तो 9 1 जा 1, 9 2 जा 18, डिवाइड कर सकता है इसको, ये डिविजर है। और 18 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? दूसरा नंबर। 10 नहीं कर सकता, 11 नहीं कर सकता, 12 नहीं कर सकता, 13 नहीं करेगा। अब तो चेक करते करते अभी हम देखेंगे तो सिर्फ लास्ट में क्या आएगा? 18 आएगा, जो कि उसको डिवाइड कर पाएगा पूरी तरीके से। तो ये हो गया, इसको डिवाइड कर रहा है 1। तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या नंबर अभी हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे नंबर क्या क्या मिल रहा है। ओके, तो नंबर यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 1 आ रहा है एलिमेंट, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, 9 आ रहा है और 18 आ रहा है। तो अब देखते हैं कि ये एलिमेंट जो है, जो हमें मिला है सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू, तो अब हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सर्च करेंगे कि कहाँ पे है ये ऐसा। तो देखेंगे कौन सा वाले में है, फर्स्ट में है क्या? नहीं है। सेकंड में है क्या? नहीं है। थर्ड में है, देखिए 1 2 3 6 9 18 है ना। तो आ रहा है, तो मतलब जो ये थर्ड नंबर जो होगा किससे मैच करेगा? ए के साथ। समझ रहे हैं ना बात को? बहुत इजी है और आराम से आप कर सकते हो, है ना। तो चलिए सेकंड है, अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे अभी सेट बिल्डर फॉर्म में कि x क्या है। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे x के बारे में दो नेचर बताया जा रहा है, बताया जा रहा है ना। x के बारे में दो नेचर बताया जा रहा है कि x तो पहले क्या होना चाहिए? इंटीजर होगा, हाँ ठीक है। और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब एक इक्वेशन दे दिया गया है। तो अब इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x जो है यहाँ पे देखिए बता रहा है ये इंटीजर है, ये नहीं बोल रहा है पॉजिटिव है या निगेटिव है। हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं या निगेटिव भी ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करना पड़ेगा अभी हमें, ठीक है। वेल, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है ना। तो अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको अभी हम स्क्वायर बना सकते हैं, 3 का स्क्वायर बना सकते हैं इक्वल टू 0। और पता है कि आपको कि ये जो नंबर है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है के फॉर्म में आ रहा है। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो क्या हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा 9 क्लास में या 8 क्लास में, 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसी हिसाब से इसका हम इंप्लीमेंट करेंगे इस फॉर्मूला को यहाँ पे। तो क्या रिजल्ट आएगा? x प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा। तो दोनों को देख लेते हैं। तो एक बार मान लीजिए ये एक बार 0 होता है x प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक बार होता है x माइनस 3 इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 3, और यहाँ पे क्या आएगा? x इक्वल टू 3। तो हमारा यहाँ पे जो सेट जो बनेगा इस सेट बिल्डर फॉर्म का सॉल्यूशन सेट क्या होएगा? सॉल्यूशन ऑफ सेट क्या बनेगा यहाँ पे? तो माइनस 3, 3 आ रहा है ना, माइनस 3, 3। अब यहाँ देखेंगे क्या है, ढूंढेंगे यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में कि ये माइनस 3 है या नहीं है इस बी के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट है क्या? नहीं है। सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है। देखिए यहाँ पे है 3 है ना, माइनस 3, 3 यहाँ भी आ रहा है 3 माइनस 3। पॉजिटिव पहले लिखा हुआ, निगेटिव बाद में लिखा गया है। तो आप यहाँ कंफ्यूज करेंगे, सर यहाँ पे तो आपने बताया कि माइनस 3 पहले है, पॉजिटिव वाले बाद में। तो इन जनरल जो हम लोग मैथ्स में कभी भी लिखते हैं तो निगेटिव पहले लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। लेकिन आपको पहले भी मैंने क्लास में बताया था कि जो सेट बिल्डर फॉर्म का जो हम जब उसका आउटपुट लिखते हैं इन रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट का जो है, जो कर्ली ब्रेसेस के में वो क्लोज रहता है, कर्ली ब्रेसेस में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, उसका जो ऑर्डर होता है कभी भी डजंट मैटर। जो ऑर्डर इज डजंट मैटर इन रोस्टर फॉर्म। तो ऑर्डर तो कभी भी इसका क्या है, मैटर ही नहीं करता है। यहाँ पे आप या तो ये पहले लिख लीजिए या तो ये पहले लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे,
तो ये जो आंसर आ रहा है मैच कर रहा है रोस्टर फॉर्म में, तो कौन सा आंसर होगा? ये जो है बी का जो है ये होगा आपका 4। समझ रहे? अब आइए सी वाले जो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहां क्या बोल रहा है कि x इज ए एन इंटीजर। यहां भी बोल रहा है कि x क्या है? एक इंटीजर है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। एंड सेकंड क्या बोल रहा है इक्वेशन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 1 इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है? x प्लस 1 इक्वल टू 1 बोल रहा है यहाँ पे इक्वेशन, ध्यान से रखिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा हम क्या x में वैल्यू हम पुट करेंगे, ओके, कि यहाँ पे मेरा 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है ना, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसका भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x प्लस 1 है इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम अगर उसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 1 होगा, इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, इसको इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा वैल्यू। क्या आएगा फॉर्म इसका? तो इसका जो सेट बनेगा, सोल्यूशन ऑफ सेट क्या आएगा? सोल्यूशन ऑफ सेट क्या आने वाला है? ये आएगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है, 0 है ना। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में कौन सा नंबर पे आता है ये 0x। तो ये देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारा, तो जो सी का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड साइड में सी के साथ मैच करेगा। समझ रहे होंगे आप? ओके, अब डी देखते हैं। तो डी में क्या बोल रहा है कि एक्स जो कॉलन है, एक्स का जो प्रॉपर्टी है, एक्स इज ए लेटर, लेटर है किसका? ऑफ वर्ड। तो वर्ड का एक लेटर है एक्स, ओके, ऑफ कौन सा वर्ड का? किस तरह का वर्ड है वो? प्रिंसिपल है। ओके, तो प्रिंसिपल, तो अब देखिए प्रिंसिपल है, तो अब जो इसका जो रोस्टर फॉर्म हम लिखने जाएंगे कभी भी इस सेट बिल्डर फॉर्म का, तो कैसे लिखेंगे? तो यहां देखिए पहले जो इसका हम सेट बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ सेट, तो कैसे बना सकते हैं देखिए थोड़ा यहां पे। अब इसका अगर हमें बनाना पड़े रोस्टर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे इसका रोस्टर फॉर्म? मान लीजिए सॉल्यूशन ऑफ सेट आएगा इसका, सॉल्यूशन ऑफ सेट, तो कैसे लिख सकते हैं? तो पहले तो P है, तो P लेंगे हम, कॉमा, क्योंकि ये क्या है? लेटर है, तो लेटर के लिए हमें इंडिविजुअल देना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेटेड करना पड़ेगा। तो P लेंगे पहले लेटर, फिर क्या है? R है, R लेंगे, फिर क्या है? I है, I लेंगे, N लेंगे, C लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? फिर से I आ रहा है, तो I जो है यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है। तो आपको पढ़ाया था मैंने कि कभी भी जब कोई सा भी वर्ड को हम जब लेटर में लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं, या किसी भी वैल्यू नंबर को भी लेते हैं, तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए रोस्टर फॉर्म में, ये याद रखिए, बताया था आपको मैंने। तो यहाँ पे जो ये आई है, जो सेकंड टाइम्स भी आ रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक ही बार लिखना है इसको, दो बार नहीं लिखना है आई को। तो इसीलिए क्या है, एक ही बार लिखेंगे आई को, तो ये आई को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर पी जाएंगे, तो पी भी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक बार लिख चुके हैं यहाँ पे, तो पी भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो पी को भी क्या करना है? सिर्फ एक ही बार ही यहाँ लिखना है, इसलिए हम वहाँ पे भी पी को एलिमिनेट करके छोड़ देंगे वहीं पे। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है ए, तो ए ले लेंगे, सॉरी नंबर नहीं लेटर है ए, तो ए ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ए नहीं दिख रहा है, तो ए भी ले लेंगे। सभी यहाँ पे आराम से देखिए। फिर क्या है? एल है, तो एल भी लिख देंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ सेट बनेगा इस सेट बिल्डर फॉर्म का। और सभी लेटर देखिए एक ही बार रिपीट हो रहा है, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है कि जो दोबारा रिपीट हो रहा हो, सभी सिर्फ सिंगल टाइम से यहाँ पे लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पे इसको देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो रोस्टर फॉर्म जो दिया है वो कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है ना, सेम यहाँ पे भी देखिए P है, R है, I है, N है, C है, A है, L है। तो मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो ये D का जो आंसर होने वाला है किससे मैच करेगा? रोस्टर फॉर्म के फर्स्ट वाले के साथ। ओके, तो इस तरह से मैच कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए।